हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 फिजिक्स में हम पहले अध्याय में प्रकृति के मूल बलों की बात कर रहे थे। फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर 4 तरह के होते हैं। पहला गुरुत्वीय बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल जिसका अध्ययन हम कर चुके थे। अब हम आगे देखेंगे तीसरा जो प्रकृति में मूल बल होता है वह है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल, जैसा कि हम जानते हैं कि नाभिक में जो नाभिकीय कण पाए जाते हैं वो है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है और प्रोटॉन धन आवेशित कण है। और प्रोटॉन धन आवेशित कण है तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो यह प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल नाभिक को अव्यवस्थित कर देगा। तो इस नाभिक के स्थायित्व के लिए जिस बल की कल्पना की गई है, जो बल लगता है इन नाभिकीय कणों के बीच में, उस बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल, जो कि प्रोटॉन के मध्य लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है तथा न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। इस बल का मान, प्रबल नाभिकीय बल का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यदि वो कण धनावेशित हो या ऋण आवेशित या उदासीन, सभी में यह बल समान रूप से कार्य करता है। यह बल प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य एक समान रूप से कार्य करता है। इस बल की परास बहुत कम होती है, जो कि नाभिक के साइज 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। सन 1964 में गेलमान ने यह बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन अन्य अति सूक्ष्म अणुओं से बने होते हैं, जिन्हें क्वार्क कहा गया है। हम अभी तक मानते थे कि जो परमाणु की संरचना में नाभिक में उपस्थित कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो अविभाज्य है, जबकि 1964 में गेलमान ने बता दिया कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं। प्रकृति में मूल बलों की हम बात कर रहे हैं, तो चौथा जो फंडामेंटल फोर्स है वह है दुर्बल बल, या हम उसको कहेंगे दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। यह बल कुछ निश्चित नाभिकीय अभिक्रियाओं में ही प्रकट होता है, जैसे बीटा से अभिप्राय है नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन। इस प्रकार की अभिक्रिया में जो बल लगता है उस बल को दुर्बल बल या दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल से तो काफ़ी दुर्बल होता है। नाम भी दुर्बल है, लेकिन इतना भी दुर्बल नहीं होता है। यह बल गुरुत्वीय बल से तो प्रबल ही होता है, गुरुत्वीय बल से यह प्रबल होता है। दुर्बल नाभिकीय बलों की परास भी बहुत ही कम, नाभिक साइज, न्यूक्लियस की साइज की कोटि का होता है 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻16 मीटर। अब हम जो मूल बल है उनकी सापेक्ष प्रबलता का
तुलना करें तो हम देखते हैं कि सबसे जो कम प्रबल बल है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, जिसको यदि हम 1 न्यूटन मान लें तो इसका आनुपातिक चित्र हम देखते हैं कि इसकी तुलना में जो दुर्बल नाभिकीय बल है वो 10⁻26 गुना ज़्यादा प्रबल होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल इस गुरुत्वीय बल की तुलना में 10⁻36 गुना प्रबल होता है। और सबसे अधिक प्रबल बल होता है प्रकृति में वो होता है प्रबल नाभिकीय बल, जो कि इस गुरुत्वीय बल का 10⁻39 गुना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पष्ट है कि जो सबसे प्रबल बल है वो प्रबल नाभिकीय बल है और सबसे कम प्रबलता गुरुत्वाकर्षण बल की होती है। इसको क्रम से भी लिखें तो सबसे कम प्रबल, उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, फिर विद्युत चुंबकीय बल और फिर है प्रबल नाभिकीय बल। अब यदि हम परास की बात करें तो सबसे ज़्यादा परास गुरुत्वाकर्षण बल की होती है और उससे कम परास है वो विद्युत चुंबकीय बल की होती है। इन दोनों ही बल की परास बहुत ही कम होती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बलों का एकीकरण। बलों के एकीकरण से अभिप्राय है बलों को एक ही सिद्धांत व प्रभाव क्षेत्रों से समझने के प्रयास से है। बलों को किसी एक ही सिद्धांत या प्रभाव से हम समझ सकते हैं। इसके लिए कई अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयास किए गए हैं। उसमें से पहला प्रयास न्यूटन ने किया। न्यूटन ने खगोलीय तथा पार्थिव यांत्रिकी को एकीकृत किया तथा बताया कि दोनों पर समान रूप से गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू होते। ऑरस्टेड एवं माइकल फैराडे ने भी प्रयास किया और बताया कि विद्युत तथा चुंबकीय घटनाएं एक ही प्रभाव क्षेत्र विद्युत चुंबकत्व का ही रूप है, दोनों एक ही है। इसी प्रकार मैक्सवेल ने भी विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी को एकीकृत किया, दोनों को शामिल किया और बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अन्य वैज्ञानिकों सोल्डन, ग्लारो, अब्दुस सलाम, स्टीवन विनबर्ग ने भी बताया कि दुर्बल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल दोनों एक ही प्रभाव क्षेत्र विद्युत दुर्बल के रूप में देखा जा सकता है। तो कुल मिला के संक्षेप में हम कहें कि प्रकृति में जो मूलभूत बल है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल जो 2 पिंडों के मध्य लगता है, आकर्षण बल होता है। दूसरा जो आवेशित कणों के मध्य लगता है, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा प्रबल नाभिकीय बल जो नाभिक में उपस्थित कणों पर लगता है। और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल जो कि कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं जैसे बीटा क्षय में लगता है। थैंक यू।